न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। राष्ट्रपति और उपराज्यपाल के पास जाएं। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। जी, अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद की याचिका से हटाने की याचिका दायर करने वाले हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के वकील वरुण सिन्हा ने कहा कि अभी दिल्ली में कोई सरकार नहीं है। दिल्ली का नागरिक होने के नाते मुझे अपनी मनपसंद सरकार चाहिए। फिलहाल तो दिल्ली में सरकार का अभाव है, संवैधानिक संकट है। विष्णु गुप्ता का इतिहास अगर आप उठाएं तो काफी ज्यादा विवादास्पद दिखाई देता है। विष्णु गुप्ता इन तमाम तरह की हरकतों के लिए काफी जाने गए हैं। खैर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की याचिका पर गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, यानी कि आज। इस दौरान हाईकोर्ट ने यह कहा कि यह संवैधानिक प्रक्रिया का मामला है, इसमें कोर्ट की भूमिका बेहद सीमित है। ऐसा कहकर कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी। मैं आपको समझाऊंगी, इस मामले को पूरा ध्यान से सुनिए। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोर्ट की भूमिका बहुत ज्यादा लिमिटेड है, क्योंकि अदालत संविधान से बंधा हुआ है। संविधान पद पर बैठे लोग संविधान के प्रति अपनी शपथ से बंधे हुए हैं। पीठ ने कहा कि कई बार निजी हित राष्ट्र हित के अधीन होता है। इस मामले में याचिकाकर्ता हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता, वकील वरुण सिन्हा ने कहा, अभी दिल्ली में कोई सरकार नहीं है और उनको दिल्ली में ये संवैधानिक संकट जो पैदा हुआ है उसकी चिंता हो रही है। इसके लिए उनको अपनी सरकार चाहिए। बड़ी बात यह है कि विष्णु गुप्ता वही व्यक्ति है जो अक्सर बीजेपी के खेमे से कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हुए अक्सर दिखाई देते हैं। हालांकि वो बीजेपी का हिस्सा नहीं है। इस पर कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा और किसी और प्लेटफॉर्म पर इस मामले को उठाए। कोर्ट ने कहा कि इसमें अदालत इंटरफेयर नहीं कर सकती है। आपको इसके लिए राष्ट्रपति या उपराज्यपाल के पास जाना होगा। इस तरह पीठ ने हिंदू सेना की याचिका पर कोई भी आदेश पारित करने से साफ मना कर दिया। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल इस वक्त घिरे हुए हैं। 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इस कथित घोटाले में उनकी भूमिका की जांच को लेकर ईडी ने केजरीवाल को 9 बार समन जारी किए थे। ईडी ने सबसे पहला समन पिछले साल 2 नवंबर को भेजा था, लेकिन केजरीवाल किसी भी समन में पेश नहीं हुए थे। 21 मार्च को जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, तब से जेल से ही वो मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार चलाने के काम कर रहे हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में अपील भी की थी। हाईकोर्ट ने उसे खारिज भी कर दिया। इसके बाद उसी दिन शाम को 7 बजे ईडी की टीम 10वां समन लेकर केजरीवाल के घर पहुंच गई थी। ईडी की टीम ने केजरीवाल से 2 घंटे तक पूछताछ की और उसके बाद उन्हें वो गिरफ्तार करके अपने साथ ले आई। केजरीवाल ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुए। अगले ही दिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया था। 28 मार्च को कोर्ट ने केजरीवाल को 1 अप्रैल तक की रिमांड पर भेज दिया था। अभी मैं आपको विष्णु गुप्ता के बारे में और बताऊंगी और उसकी याचिका के बारे में। खैर, राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेजा और ईडी का यह कहना था कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। आइए थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि शराब नीति क्या है। 22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई। नई शराब नीति के आने के बाद से सरकार के कारोबार में बाहर आ गई और पूरी शराब की दुकानें निजी हाथों में चली गई। यहीं से कई सवाल उठे। नई नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म हो जाएगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो जाएगी। हालांकि नई नीति शुरू से ही विवादों में रही।
जब बवाल ज्यादा बढ़ गया तब 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर दी और फिर से पुरानी पॉलिसी लागू कर दी। विष्णु गुप्ता दरअसल हिंदू सेना के नाम पर काम कर रहा है, लेकिन ये वो व्यक्ति है जो हमेशा से विपक्ष पर कहीं ना कहीं अपनी अलग अलग हरकतों के साथ में कुछ ऐसे विवादास्पद स्थितियां पैदा कर देता है जिसे कंप्लीटली ये कहा जा सकता है कि नॉनसेंस सिचुएशन क्रिएट करने के लिए जाना जाता है। खैर, इसके आगे बढ़ते हैं। देश को लूटोगे लेकिन कोई आपको छू तक नहीं सकता, किसने कहा? केजरीवाल की जमानत पर ईडी के वकील और अभिषेक मनु सिंघवी में तीखी बहस हो गई। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला केस में गिरफ्तार किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ईडी के बीच ये तमाम बहस जो है वो पहले हो चुकी है। कल की इस बहस के बारे में कुछ खास पॉइंटर्स आपको बता रहे हैं। कड़ी कानूनी दलीलें समान रूप से चली यहां पर। जब दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतरिम राहत के लिए आम आदमी पार्टी के प्रमुख याचिका पर सुनवाई कर रही थी, तब केजरीवाल को पिछले महीने जब गिरफ्तार किया गया था तब, और कथित शराब नीति घोटाले में किंगपिन के रूप में उनकी भूमिका के लिए 15 अप्रैल तक राष्ट्रीय राजधानी तिहाड़ जेल भेज दिया गया। उसके बाद ये तमाम तरह की बहस कोर्ट में कैसे पहुंचती है, सुनिए। बहस के दौरान ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू। इन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय के बारे में दलीलों पर एक मजबूत जवाब दिया कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जेल में डाल देना चाहिए। एस राजू ने घोषणा की, विचाराधीन कैदियों को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है। हम अपराध करेंगे और हमें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। यह पूरी तरह से हास्यास्पद है। दरअसल यहां पर वो अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं पूरी तरह। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से हास्यास्पद है। इससे अपराधियों को खुलेआम घूमने का लाइसेंस मिल जाएगा। आम आदमी पार्टी ने अपराध किया है तो उसे सलाखों के पीछे जाना होगा, लेकिन क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता क्या? आप देश को लूटोगे लेकिन कोई आपको छू तक नहीं सकता क्या? क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। आप कहते हैं कि आपकी गिरफ्तारी से बुनियादी ढांचे का उल्लंघन हो जाएगा, तो ये किस प्रकार की बुनियादी संरचना है? ये तमाम सवाल एस राजू कर रहे हैं। केजरीवाल के इस बयान को लेकर कि मेरे घर पर कुछ भी नहीं मिला, जांच एजेंसी के वकील राजू ने अदालत में कहा, जब ईडी आपसे पूछता है कि पैसा कहां है तो आप कहते हैं मुझे नहीं पता। आप ये भी कहते हैं कि मेरे घर पर कुछ भी नहीं मिला, पैसा तो आपने गोवा चुनाव में इस्तेमाल कर लिया, तो फिर वो पैसा आपके घर से कैसे मिलेगा? यहाँ पर एस राजू तमाम तरह के सवालों के जवाब खुद से अदालत में पेश कर रहे थे। ईडी ने कहा, छुपाना अलग अलग तरीकों से मुमकिन हो सकता है, इसे विदेश भी भेजा जा सकता है। और फिर ईडी आपसे पूछता है कि आप कहते हैं मुझे नहीं पता। अपराध की आय का पता लगाना अप्रासंगिक है, लेकिन तर्क ये है मेरे घर से तो कुछ भी नहीं मिला, और अगर आपने किसी और को दे दिया होगा तो ये कहां से मिलेगा, आपके घर में कैसे होगा? 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि तमाम तरह की दलील पूरी तरह से कोर्ट में उस वक्त उठाई जा रही थी जब ईडी के वकील और अरविंद केजरीवाल के वकील के बीच में ये चर्चा हो रही थी। यहां पर तमाम तरह के सवाल जवाब चर्चा में सामने आए, उन्हीं के बारे में आपको हम बता रहे हैं। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखी। केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। एजेंसी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने याचिका का ये कहते हुए विरोध किया कि इस मामले में फर्स्ट लुक में ही धनशोधन का अपराध बनता है और वर्तमान में याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच प्रारंभिक चरण में है, यानी कि शुरुआती दौर में चल रही है ये जांच। एएसजी ने ईडी के खिलाफ लगाए गए पूर्वाग्रह के आरोपों से इनकार किया और कहा कि उनका मामला सबूतों पर आधारित है और अपराधियों को गिरफ्तार किया ही जाना चाहिए और जेल भेज देना चाहिए।
ये अरविंद केजरीवाल को लगातार जेल में रखे जाने की दलील वो दे रहे थे। ईडी की ओर से ये भी दलील दी गई कि याचिका में याचिकाकर्ता के खिलाफ पारित पहले हिरासत आदेश पर हमला किया गया, न कि बाद के आदेशों पर। अदालत ने केजरीवाल को पहली बार 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि कथित शराब घोटाले को लेकर के तमाम तरह की उथल पुथल आम आदमी पार्टी में बहुत बुरी तरह से हो चुकी है। स्थितियां इस कदर बिगड़ गई हैं कि कई नेता जेल में हैं, तो कई नेता अब जेल से धीरे धीरे करके बाहर भी आ रहे हैं, लेकिन सवाल जो है वो खत्म नहीं हो रहे। ईडी अपनी तरफ से जिस तरह से इस पूरे मामले पर दलील दे रहा है, जो भी मैंने आपको बताया, जो कि एएस राजू और अभिषेक मनु सिंघवी के बीच में चर्चा हो रही है, इसी तरह से संजय सिंह को लेकर के भी लगातार ये चर्चा होती रही थी। इसी तरह से सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के मामले में भी चर्चा हुई। ईडी यहां पर किसी न किसी तरह से इस मामले को पूरी तरह से उलझाए हुए है और खुद ईडी का रास्ता कितना साफ है ये उसके सबूतों पर पता चलेगा। देखना यह है कि चुनाव से ठीक पहले यहां पर क्या कोई वाकई में पूरी तरह दोषी साबित हो पाएगा, क्योंकि अभी तमाम बातें, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर के दिल्ली के मंत्रियों तक आरोपों में घिरी हुई हो, ये तमाम बातें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ईडी के आधार पर कही जा रही हैं। उनके सबूत अभी कोर्ट में पूरी तरह से पेश होने के बाद में साबित हो या कोर्ट उसे पूरी तरह मानने के बाद सजा सुना सके, इस बारे में अभी काफी वक्त लगेगा, इस मामले में वक्त लगेगा। आप इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। तमाम तरह की चर्चाएं कोर्ट में लगातार तेजी से इस वक्त हो रही हैं, लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच में बड़ा सवाल यह है कि चुनाव से ठीक पहले जहां पर अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया गया है, वहीं पर उन पर उतने मजबूत सबूत और आरोप खड़े अभी नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन ये न्यायिक प्रक्रिया है और इसमें वक्त लगता है। इसी के चलते ये वक्त लोकसभा चुनाव में निकल जाएगा, इसमें भी दो राय नहीं है। देखना यह होगा कि देश के संविधान और न्यायिक प्रक्रिया के बीच में दिल्ली किस तरह से सफर करती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर और ज्यादा